चलो, तो हम लोग लास्ट टाइम कर रहे थे, हमने 3 तरीके के मैकेनिज्म्स कर लिए थे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स शो कर रहे थे। जैसे हमने किया था, पहले एसिड बेस रिएक्शन किया था, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किया था, फिर एक SN2TH हमारी रिएक्शन चल रही थी। ठीक है, उसके हम एग्जांपल्स कर रहे थे। तो हमने जो लास्ट एग्जांपल शायद जहाँ पे छोड़ा था वो एग्जांपल था, ये एग्जांपल हमने क्या किया था लास्ट में, क्या था ये मैं बता देती हूँ एक बार, जिससे रिविजन हो जाए थोड़ा। ठीक है, हम क्या डाल रहे थे, MEMGBr डाल रहे थे, जो कि एक्सेस में डाला था, और साथ में क्या डाला था, H2O, मतलब H3O प्लस हाइड्रोलिसिस के लिए जो भी था। ठीक है, तो इसमें ये क्या कर रहा था, पहले यहाँ पे अटैक कर रहा था, तो O नेगेटिव, और यहाँ पे Me आगे लग जाएगा। ठीक है, O नेगेटिव के साथ MgBr भी होगा, जो कि मैं नहीं दिखा रही हूँ अभी फॉर द सिंप्लिसिटी। अब क्योंकि एक्सेस में था, तो क्या हो रहा था, एक और बार MgBr अटैक कर रहा था, और अब कौन सी कर रहा था, जैसे ये वाली रिएक्शन कौन सी थी, ये क्योंकि SN2TH थी, क्योंकि इसमें एक टेट्राहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, SN2TH वाली रिएक्शन थी, क्योंकि यहाँ पे MgBr क्या है, एक्सेस में पड़ा है, तो ये फिर से क्या करा सकता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा सकता है, MEMGBr, तो इस कार्बोनिल पे फिर से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा देगा। O नेगेटिव, Me, O नेगेटिव, और लास्ट में जब हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे इसमें, तो इन दोनों O नेगेटिव पे OH आ जाएगा, एक और Me यहाँ पे, OH, Me, Me। ठीक है, तो ये ओवरऑल हम कर रहे थे लास्ट टाइम। कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को लास्ट टाइम थोड़ी क्या दिक्कत हो रही थी। तो ये 1, इसको अब मैंने 1 कह दिया, अब मैं कह देती हूँ 2, मतलब इसको बोल देती हूँ 2, जो नेक्स्ट दे रही हूँ। इसमें क्या होगा, एग्जैक्टली सेम चीज होगी, मैंने सेम चीज डाली है 1 में और 2 में, MEMGBr डाला एक्सेस में, और सेकंड स्टेप में H3O प्लस डाला है। तो क्या बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट, एक ये OH यहाँ पे OH, इधर CH3 और यहाँ पे CH3। ठीक है, सेम जैसे यहाँ पे बना था ऐसे बन जाएगा, क्योंकि सेम प्रोडक्ट है, बस ये 5 मेंबर ड्रिंक थी, 6 मेंबर ड्रिंक है। चलो आगे देखते हैं। तो ऑप्शन, मैंने एक्चुअली लास्ट पेज पे कर दिया है। मैंने लास्ट पेज पे किया है, तो प्लीज ध्यान दे देना जब आपके पास PDF आएगी तो। ठीक है, अब मैं इसके बाद यहाँ पे शुरू कर रही हूँ। थर्ड एग्जाम्पल, ETO C डबल बॉन्ड OET प्लस MEMGBr इन एक्सेस, सेकेंड में H3O प्लस। अब देखो यहाँ पे मुझे 2 लिविंग ग्रुप दिख रहे हैं, अभी तक जो मैंने किया था उसमें मुझे एक एक लिविंग ग्रुप दिख रहा था हर जगह। ठीक है, क्योंकि उधर बस एक ही ओथ था। अब चलो अटैक करवा के देख लेते हैं, अटैक तो यहीं पे करेगा पहले, तो ETO CO नेगेटिव, Me यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे OET आएगा। एक OET को निकाल देते हैं, ये बेसिकली SN2TH वाला एग्जाम्पल था, तो C डबल बॉन्ड OET Me, ये बना, फिर से हमारा MEMGBr अटैक करेगा यहाँ पे, C डबल बॉन्ड CH3 CH3। तो हमारी 2 बार SN2TH हुई, एक बार इस पोजीशन पे हुई, और एक बार यहाँ पे SN2TH फिर से हुई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, MEMGBr अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराएगा, क्योंकि अब कोई लीविंग ग्रुप नहीं बचा। जब तक लीविंग ग्रुप रहता है, जब तक कोई जाने वाला ग्रुप दिखता है, तब तक हम SN2TH कराएंगे, जब
जाने वाला ग्रुप दिखना बंद हो जाएगा। अभी सी सी का बॉन्ड तो नहीं टूट सकता आपस में, तो अब क्या होगा, अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी। तो MEmGbr CH3 C O नेगेटिव CH3 CH3 और लास्ट में H3O प्लस। तो 3 डिग्री अल्कोहल विल गेट। ठीक है, मैकेनिज्म बनाने की जरूरत नहीं है हर बार, मैं बस अभी समझाने के लिए बता रही हूँ। अब आप सीधे सीधे मुझे प्रोडक्ट्स बताते चलना। इसमें बताओ मुझे क्या क्या मिलेगा। मैंने सेम चीजें डाली है, MEmGbr डाला एक्सेस में और सेकंड स्टेप पे H3O प्लस डाला है। तो बता सकते हो क्या मिलेगा। ये है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जिनका तुम लोग नाम बता सकते हो, बताओ क्या मिलेगा। भाई कोई कुछ बोलना नहीं चाहता क्या, ये समझ नहीं आ रही चीजें। इस पार्ट से क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारा MEmGbr अटैक करेगा। दो बार तो यहीं पे अटैक हो जाएगा, एक बार ये अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक बार ये वाला बॉन्ड टूटेगा दूसरी बार अटैक करने पे, और एक बार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी लास्ट में, तो एक तो सेम प्रोडक्ट ये वाला मिल जाएगा, COH CH3 CH3 CH3। और इस नीचे वाले पार्ट से क्या मिलने वाला है, अल्कोहल, डाई अल्कोहल बेसिकली, OH OH। समझ आ रहा है। ये कुछ हाँ ना कुछ बोल दो, कुछ रिप्लाई कर दो। यस मैम। यस मैम। प्रोडक्ट्स बताओ फिर। 4 5th इसमें क्या मिलेगा, सेम चीज डाल रहे हैं जो पहले डाली थी। मैम सेम ही मिलेगा, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। हाँ, और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा। मैम कैसे करते हैं ऐसे वालों की नेमिंग, कितने कार्बन है, 2, इथेन डायल बोल सकते हैं इसको। यस मैम। ठीक है, अगर आयुपैक नेम अगर हमें करना हो तो इथेन 1 2 डाई ऑल बोल सकते हैं। तो इतने छोटे छोटे नाम तो तुम बता सकते हो मुझे। सेम 2 बार SN2TH, क्योंकि 2 बार लिविंग दो लिविंग ग्रुप दिख रहे हैं, एक ये वाला O और एक ये वाला O 2 बार लीव कर सकता है। थर्ड स्टेप पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो यहाँ से सेम प्रोडक्ट तो एक ही मिल जाएगा। ठीक है, एक प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मैम बेंजीन 1 2 डायोल। यस बेंजीन 1 2 डायोल, गुड। चलो, एक इसका नाम बताना मुझे, C डबल बॉन्ड O Cl Cl। इस प्रोडक्ट का नाम मतलब इस चीज का नाम पता है क्या है। फॉस्जीन नाम सुना है, फॉस्जीन, फॉस्जीन गैस। यस मैम। ठीक है, ये वही गैस है, COCl2, बहुत पॉइजनस गैस है बेसिकली। तो वर्ल्ड वॉर 2 में यूज हुई थी, ये बहुत पॉइजनस गैस है। तो इसमें भी 2 लिविंग ग्रुप दिख रहे हैं, एक Cl- एक Cl-, तो 2 बार SN2TH होगी। तीसरे स्टेप पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, तो एक प्रोडक्ट तो सेम टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिल जाएगा, और यही मिलेगा यहाँ पे, और कुछ नहीं मिलेगा। बाकी बाकी वैसे प्रोडक्ट्स होंगे नॉर्मल, कोई अल्कोहल नहीं मिलेगा, मतलब दूसरा वाला साइड में। चलो, अब एक चीज, एक नोट टाइप लिख लो हैशटैग में, मोनो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मोनो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि
एक ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो पूरे मॉलिक्यूल में, एक ही जगह पे MgBr लगा हो, cannot be prepared by alkyl halides. Having Grignard reagent sensitive groups. Grignard reagent sensitive groups का मतलब क्या है? क्या जो ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट हो जो ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इफ Rx है, मतलब मुझे Rx से बनाना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी कि R ग्रुप में क्या हो, इफ Rx हैज वन, या तो एसिडिक हाइड्रोजन हो, एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो जो ग्रिग्नार्ड बनेगा वही अपने मॉलिक्यूल से क्या कर लेगा, एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, जो हमने सबसे पहली रिएक्शन करी थी। ठीक है, या तो क्या हो, कुछ ऐसा ग्रुप हो क्या एक्स डबल बॉन्ड वाई करके, या कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसके अंदर, या फिर थर्ड क्या हो, क्या एक और सी एक्स बॉन्ड प्रेजेंट हो, क्या सी एक्स बॉन्ड एक और प्रेजेंट हो, तो इसके साथ भी क्या कर सकता है, ये रिएक्शन कर सकता है। देखते हैं कैसे कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो मैंने क्या लिया, ये लिया Br, हाइड्रोजन नहीं दिखा रही मैं, और इसमें क्या है OH है, ठीक है, इसमें OH भी प्रेजेंट है। मैंने क्या बनाया, मैग्नीशियम डाला, ड्राई ईथर डाला, और मैं इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना चाह रही हूँ, तो CC, और इससे क्या बन जाएगा, MgBr तो बन जाएगा। लेकिन अब इसके अंदर OH है, OH के पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिड बेस कर लेगा इससे एसिडिक हाइड्रोजन, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसिड बेस करता है तो हाइड्रोजन इस पे आ जाता है। हाइड्रोजन सब में दिखा देती हूँ, CH2 CH2 CH2, ये तो बन जाएगा CH3, क्योंकि ये वाला कार्बन ही H ले लेगा इससे, और ये क्या बन जाएगा, OMgX OMgBr। तो बेसिकली ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है, OMgBr इज नॉट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CMgBr इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, तो RMgBr होता है, OMgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है। तो ऐसा हो जाएगा, तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, लेकिन जैसे ही बनेगा तभी के तभी रिएक्ट कर जाएगा। तो हम यूजिंग ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें ऑलरेडी कोई ऐसा ग्रुप हो जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कर सकता है, उसके यूज करके हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बना सकते। 1 2 NHCl NH MgBr MgCl बन गया, यहाँ पे सेम चीज डाली, इधर भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे तो एल्केन बन जाएगा, और इधर आ जाएगा मेरे पास N नेगेटिव MgBr पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनते हैं, लेकिन ये होते हैं अनस्टेबल, अनस्टेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम बोल सकते हैं इन्हें, बनते ही वापस से क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ, CH, एक सेकेंड, C C C C CH डबल बॉन्ड एल्डिहाइड है और Br है, ठीक है, मैंने इसमें Mg डाला, ड्राई ईथर डाला, और यहाँ पे क्या बनेगा, CMgBr, यहाँ पे क्या ग्रिग्नार्ड C 1 2 3 4 C डबल बॉन्ड H। अब यहाँ पे क्या करा सकता है, नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा सकता है, क्योंकि C डबल बॉन्ड ग्रुप है, तो कितने मेंबर रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बनेगी, और O नेगेटिव MgBr ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन नहीं है। अगर मैंने क्या लिया, इफ आई विल टेक डाइहैलाइड I CH2 CH2 CH2, wait CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 I, ये ग्रुप है, यानी कि डबल बॉन्ड भी है इसमें, ठीक है, Mg, और क्या डाला है, 1 इक्विवेलेंट डाला है, और इसमें ड्राई ईथर डाला है, ये बेसिकली डाइहैलाइड भी है और इसमें डबल बॉन्ड भी है। मान लो एक जगह क्या बना मेरे पास, CH डबल बॉन्ड CH CH2, ठीक है, ये नेगेटिव, ये MgBr बना होगा, यहाँ पे MgBr नहीं MgI, ठीक है, तो ये वाला जो नेगेटिव है ये क्या, ये ऐसे रेजोनेंस करके इसको निकाल देगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ब्यूटाडाइन बन जाएगा, ब्यूटा 1 2 डाइन। तो ये भी एक तरीके की रिएक्शन पॉसिबल है। चलो
5 अगर है, CH2 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 3 4 5, यहाँ पे Cl, ये सिंपली डाइहैलाइड है, इसमें और कुछ नहीं है। Mg डाला, ड्राई ईथर डाला, 1 इक्विवेलेंट, तो एक Cl तो हमारा क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा। मान लो इस वाले Cl ने क्या बना दिया, MgBr बना दिया, MgCl बना दिया सॉरी, क्योंकि Cl है, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और यहाँ पे Cl है। अब ये करवा देगा यहाँ पे अटैक और इसको निकलवा देगा। क्या बन जाएगा मेरा, बेसिकली 5 मेंबर, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन जाएगी सिंपली एल्केन। ठीक है, तो ये सारे कैसे ग्रुप्स है, सारे सेंसिटिव ग्रुप्स हैं। ऐसा कुछ आएगा तो हमें यहाँ पे यही करना है। 6 देखते हैं, मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे, अब सीधे सीधे बताएंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। 2 3 4 5 6 Cl Cl, यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट, मैम साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे सिंपली साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। गुड, अब बताते चलना। चलो, नंबर कौन सा था, 6। ये है और ये है, यहाँ पे भी क्या डाला, Mg 1 इक्विवेलेंट और ड्राई ईथर डाला। यहाँ पे ये 6 में ये बेंजीन रिंग तो इंटैक्ट रहेगी, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, एक MgBr क्या बना लेगा, हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसको निकाल देगा। ठीक है, MgBr की ज्यादा टेंडेंसी है एज कम्पेयर टू, मतलब CBr बॉन्ड की ज्यादा टेंडेंसी है ग्रिग्नार्ड बनाने की एज कम्पेयर टू CCl बॉन्ड, हमने देखा था। और इससे भी ज्यादा टेंडेंसी है CI बॉन्ड की, मतलब RI RBr RCl, इनके हमने क्या पढ़े थे। यहाँ पे कौन सी रिंग बन जाएगी, 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलो, ये है, अगर इससे क्या बनेगा, सेम चीज डाली हमने, बाईसाइक्लो रिंग बन जाएगी इससे। क्योंकि ये वाला कार्बन अब कहाँ, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको वी कैन राइट लाइक दिस। दिख रही है सबको इसकी फॉर्मेशन। यस मैम। मैम फर्स्ट वाले में ड्राई था, सबसे अटैक कौन से हाइलाइट करते हैं? फर्स्ट वाले में क्या, ड्राई ईथर सबसे कौन से हाइलाइट पे अटैक किया? सबसे पहले वो Br पे करेगा। देखो अभी तक तो हम सेम बना रहे, तो किस पे भी कर सकता है। इसमें क्या बनेगा, इसमें पहले बनेगा बॉन्ड जिसका वीक होगा वही तो इजीली बना पाएगा ना, बॉन्ड किसका वीक है ज्यादा। मैंने जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का लगवा रही थी, जब मैंने ऑर्डर भी लिखवाया था साथ में कि किस RX का क्या ऑर्डर है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने का, तो RI का सबसे ज्यादा, फिर RBr, फिर RCl था। लिखा होगा तुमने नोट्स में अगर बनाए होंगे तो। ये देखो, Cl MgBr, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये इस पे रिएक्ट कर जाएगा, ये निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा यही बन जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा, इधर से भी बाईसाइक्लो कंपाउंड ही बनेगा, लेकिन बीच में कितने कार्बन आएंगे, एक कार्बन ये है जो किस कार्बन पे अटैक करेगा, इस पे, तो बीच में 2 कार्बन आएंगे हमारे। कैसे लिख सकते हैं, इसको खोल के लिख लेते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम जो फर्स्ट वाला है उसमें साइड चेन 3 कार्बन की नहीं बननी चाहिए किस पे, मैम, जो फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाले में किस कार्बन पे बनना चाहिए, मैम जो ब्यूटेन बना है, साइक्लोब्यूटेन। एक मैम सेकंड, जो 4 मेंबर्ड रिंग है वो 3 मेंबर रिंग नहीं बननी चाहिए।
एक दो तीन चार पाँच 5 मेंबर रिंग बनाई है वैसे तो मैंने, बस शायद तुम्हें दिख अलग तरीके से रहो, बनी 5 मेंबर ही बनेगी, मतलब मैंने देखो 5 मेंबर ही बनाई हुई है, लेट मी शो, वो बस थोड़ी अनसिमेट्रिकल सी दिख रही है, एक दो तीन और ये 4 और 5। ओके मैम। ठीक है, चलो तो ये हो गई है। ओके, अगर मैंने डाला, चलो किससे बना रही हूँ, एक सीएल अगर यहाँ पे, एक सीएल अगर यहाँ पे है, और मैंने इसमें सेम चीज डाल दी, क्या बन जाएगा, क्या नाम है इसका, क्यूबिन। क्यूबेन। ठीक है, हाँ बोलो मनसा, कुछ बोल रहे थे। मैम क्यूबेन ही कह रही थी मैं। अच्छा, यहाँ पे सीएल है, यहाँ पे सीएल है, इससे क्या बन जाएगा, सेम चीज डालेंगे, प्रिज्मेन। ठीक है, तो अब तो ये सारी चीज क्या, तो बस यही रिएक्शन होने वाली है कि अगर इसमें डाई हेलाइट्स हो तो ऐसा कुछ होगा। चलो अगर कुछ ऐसा हो, ओ ई टी सी डबल बॉन्ड हो, एक दो तीन चार पाँच आई एम जी वन इक्वलेंट और ड्राई थे डाला है इसमें। अब इसमें भी हमारे पास एक सेंसिटिव ग्रुप है ये वाला, ठीक है, जो SN2TH शो कर सकता है ग्रिग्नाट के साथ, तो यहाँ पे ग्रिग्नाट बनेगा, इस पोजीशन पे ग्रिग्नाट बनेगा, ये कहाँ अटैक कर देगा, यहाँ पे, तो और ये निकल जाएगा फाइनली। क्या मिलेगा, क्या मुझे, कितने मेंबर रिंग बनेगी, एक दो तीन चार पाँच छह, ये मिलेगा, साथ में ETO नेगेटिव, देख लेते हैं एक बार, ओ ई टी सी डबल बॉन्ड ओ सी 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 एम जी आई नेगेटिव पॉजिटिव, ये इस पे अटैक करेगा, ये पहले यहाँ पे टूटेगा, सबका मैकेनिज्म एक दो तीन चार पाँच छह, वेट इस फॉर्म में देख लेते हैं इसको, ओ नेगेटिव ओ ई टी, फाइनली ये ऐसे निकलेगा और ये मिल जाएगा। चलो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पे कितने सेंसिटिव ग्रुप्स दिख रहे हैं, अब दो, एक ये भी दिख रहा है और एक ये भी दिख रहा है। ठीक है, तो एम जी आई जैसे यहाँ पे बना था ऐसे यहाँ पे बनेगा, सबसे पहले अटैक क्योंकि इसकी प्रॉक्सिमिटी में ये ज्यादा है और यहाँ से रिंग भी ज्यादा स्टेबल बनेगी, एक दो तीन चार पाँच छह 6 मेंबर रिंग बनेगी, तो पहले तो ये बनेगा। तो पहले स्टेप पे क्या बनेगा देख लेते हैं, पहले स्टेप पे जो बन रहा होगा वो कुछ ऐसा बन रहा होगा, 6 मेंबर रिंग बन रही है और क्योंकि इस पे अटैक हो रहा होगा तो ओ नेगेटिव, और साथ में ये है हमारा ग्रुप, ये क्या है, एक दो तीन और चार, ये अब इस पे अटैक कर सकता है। ठीक है, ये इस पे अटैक करेगा और फाइनली ये निकल जाएगा लास्ट स्टेप में, तो डायरेक्टली दिखा देते हैं, 6 मेंबर रिंग और साथ में ये कितना है, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, हाँ तो टोटल 6 हो गया इसको इंक्लूडिंग, तो ये कुछ हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे, यही बनेगा, नहीं वेट
यहाँ पे डबल बॉन्ड O भी होगा, ये बनेगा। चलो नेक्स्ट हम आते हैं, तो ये वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया कि अगर कोई सेंसिटिव ग्रुप होगा तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा वो अपने मॉलिक्यूल के अंदर ही रिएक्शन कर लेगा। कौन कौन सी रिएक्शन करेगा, हम सारी रिएक्शंस पहले पढ़ चुके हैं, बस इसके अंदर फिर से हमने लगा दी थी वो रिएक्शंस। क्या वो इसी तरीके से रिएक्ट कर जाएगा अंदर ही अपने मॉलिक्यूल में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन ऑफ Grignard reagent with CO2, important reaction है with CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें तो क्या होगा। RMgX एक Grignard reagent है जिसमें हमने पहले डाला CO2 और दूसरे स्टेप पे वैसे ही डालेंगे हम कोई NH4Cl या फिर H3O+ हाइड्रोलिसिस करने के लिए। तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी RCOOH। तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है अगर RMgX में हम क्या डालते हैं, CO2। मैकेनिज्म में क्या हो रहा होगा, एक्चुअली में इसके बहुत सिंपल सा है, खुद भी मतलब तुम कर सकते हो, इतना सिंपल है। अब जितना कर चुके हैं हम, CO2 का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। तो R नेगेटिव तो क्या डेल प्लस पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा, ये होगा। तो क्या बनेगा R C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और यहाँ पे क्या MgX। तो जैसा अभी तक होता आ रहा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन उसी तरीके का हुआ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, H3+ डाल दो या NH4Cl डाल दो, दोनों का काम क्या है, हाइड्रोलिसिस। तो क्या मिल जाएगा फाइनली RC डबल बॉन्ड OH। बेसिकली एक कार्बन बढ़ गया R में और उस कार्बन का क्या है, वो एक्चुअली में कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये मिलेगा, ठीक है। ऐसी कुछ सेम रिएक्शंस और होती हैं इसके जैसे ही। अगर हम CO2 ना लेके क्या लेते, देखते हैं RMgX के साथ कराया, मैंने क्या ले लेती हूँ, ये ले लेती हूँ, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या मिल जाएगा, SH। सेम मैकेनिज्म से ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर मैं ले लूं वेट RX था ये, RX प्लस S डबल बॉन्ड O ले लूं इसके साथ, यहाँ पे क्या मिल जाएगा R S डबल बॉन्ड OH। तो ये वाला एसिड मिल जाएगा। तो अगर एग्जांपल्स देखते हैं, MgCl है और इसमें पहला डाला है CO2 और दूसरा डाल दिया H3O+, तो क्या मिलेगा MECOOH, ठीक है। ये कौन सा एसिड है, नाम क्या है इसका, इथेनोइक एसिड, कौन सा, इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड है ये, एक्चुअली में ये है, ठीक है। Me is CH3, सेकेंड। चलिए ETMgI ले लेंगे साथ में, तो क्या मिल जाएगा, सेम चीज आ रही CO2। तो अब ET C डबल बॉन्ड OH, तो ये प्रोपेनोइक एसिड होगा, ठीक है। वैसे तो अब सारी किसी भी तरीके का हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, इससे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का अच्छा तरीका है ये, नॉर्मल एल्केन से C डबल बॉन्ड OH मतलब RX से, तो ये बन जाएगा। तो ये सारी चीजें ठीक है, ठीक है, बस कुछ नहीं करना, बस COH लगा देना साथ में। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, O2 के साथ भी रिएक्शन शो करता है ये। RMgX फर्स्ट पे O2, सेकंड पे H3O+, और ये जो रिएक्शन देता है वो होती है ROH, अल्कोहल देता है। मैकेनिज्म देखना चाहते हो तो देख लो, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा अलग सा मैकेनिज्म दिखेगा पर है वैसे कुछ नहीं। RMgX O2 इज लाइक दिस, O2 डेल नेगेटिव अटैक करेगा इस पे, और ये ROO, क्योंकि इस पे नेगेटिव आया होगा तो ये MgX इसके साथ आ गया होगा, ठीक है। अब जो एक और मॉलिक्यूल होगा मेरा क्या RMgX का, वो कहाँ अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा और इसको निकाल देगा। तो मेरे पास एक्चुअली में दो मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, किसके, RO नेगेटिव MgX के। मेरे पास ऐसे दो मॉलिक्यूल्स होंगे, एक यहाँ से आएगा और एक
R और O जो उसका बॉन्ड बनेगा इससे आएगा, इसका मैं हाइड्रोलिसिस करूंगी सेकंड स्टेप पे तो ये ROH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो डायरेक्ट प्रोडक्ट याद रख लो, इसका मैकेनिज्म याद रखने की भी ऐसे को जरूरत नहीं है, पर है वैसे ही जैसे अभी तक हमने किया था। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद RCN। RCN is RCN cyanide। RMGX प्लस R-CN लिख देती हूँ, दोनों R क्योंकि अलग है, H3O प्लस, तो हमें क्या मिलता है RC डबल बॉन्ड O R R डैश। ठीक है, एक जगह R डैश एक जगह R, दो जगह से आ रहा है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। और हमारे पास क्या है RMGX, डेल नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर कौन सा है, ये वाला है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो यहीं पे अटैक करेगा ये, और एक बॉन्ड टूट जाएगा, RC डबल बॉन्ड O डैश N और R। यहाँ पे वैसे नेगेटिव आया होगा लेकिन हाइड्रोलिसिस से क्या आ गया होगा, H ही आ गया होगा फाइनली, तो मैं लगा रही हूँ। अब ये क्या है, ये इमीन है, दिस इज इमीन, और इमीन्स हमारे जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, तो कहीं भी इमीन दिखे, फाइनल प्रोडक्ट इमीन नहीं दिखेगा, वो एक्चुअली में फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या होगा। अब हमारे उसमें क्या है, वाटर भी है हमारे इसके अंदर। ठीक है, सोल्यूशन में वाटर तो होगा, ये वाटर यहाँ पे बहुत इजीली अटैक करता है और ये बॉन्ड तोड़ देता है। फाइनली जो मिलता है उधर एक बार NH दिखेगा, एक जगह क्या दिखेगा OH, मतलब फाइनली ऐसा कुछ हो जाएगा NH2 OH और R, ये O के लोन पेयर्स, फिर ऐसे करके इसको वापस से इसको निकाल देंगे और हमें जो मिलेगा R-C डबल बॉन्ड O R। ठीक है, तो इमीन से हमेशा जो है ना, जो स्ट्रक्चर कन्वर्ट होगा C डबल बॉन्ड O में ही कन्वर्ट हो रहा होगा। अगर हमारे रिएक्शन मिक्सचर में क्या है, वाटर है, वाटर होगा ही, जब तक वो कुछ अच्छे से ना लिख दे क्या ड्राई है कुछ सोल्यूशन, जैसे हम RMGX के केस में क्या लिखते हैं, ड्राई ईथर लिखते हैं, यानी कि वाटर नहीं है। H3O प्लस है यानी कि वाटर भी है सोल्यूशन में, तो जहां भी कभी इमीन दिखेगा, इमीन हमारा किसमें, कार्बोनिल कंपाउंड में ही कन्वर्ट हो रहा होगा। चलो, क्योंकि इमीन्स आर अनस्टेबल, वाटर भी अटैक करके उसको कार्बोनिल में कन्वर्ट कर देता है। चलिए, अगर मैं रिएक्शन करना चाहूँ सेम HCN के साथ, अगर मैं रिएक्शन करूँ और मैं डालूँ उसमें MEMGBr और 2H3O प्लस, तो क्या मिलेगा, हाँ क्या मिलेगा बताओ। अभी मैंने RCN के साथ रिएक्शन कराई, अब मैंने कराई है HCN के साथ रिएक्शन, क्या मिलेगा मैम एल्डिहाइड। HCN में हमारे पास, HCN क्या है, एसिड है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करना चाहेगा, एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, मैंने बेसिकली कुछ नहीं किया, मैंने पुरानी रिएक्शन उठा के यहाँ पे रख दी, CN तुम्हें दिखाने के लिए। RCN के साथ रिएक्शन कब करानी है, जब R हो। ठीक है, फिर इसके अंदर कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा इतना, HCN तो खुद में एसिड ही है, तो कौन सी रिएक्शन होगी, एसिड बेस। एसिड बेस में क्या करता है ग्रिग्नार्ड, H ले लेता है एसिड का और क्या बना देता है, मिथेनॉल, डिपेंडिंग ऑन R, क्या उसमें R क्या है ग्रिग्नार्ड में, यहाँ पे मिथाइल है तो CH4 मिल जाएगा। ठीक है, पुरानी वाली रिएक्शन यहाँ पे लाके रख दिया है। PHCN है, इसमें अगर मैं डालूंगी तो क्या मिलेगा, MEMGBr 2H3O प्लस, C डबल बॉन्ड और CH3, यहाँ पे मुझे कीटोन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एल्डिहाइड्स नहीं बनाने, बनेंगे नहीं यहाँ से एल्डिहाइड्स, यहाँ से कीटोन ही बनेगा। HCN मिल जाए तो क्या एसिड बेस हो जाएगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शंस ऑफ डाइग्रिग्नार्ड, देखते हैं DiGr, यानी कि अगर दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो मेरे इसके अंदर, सिंपल है हम कर चुके हैं। चलो C X डाइग्रिग्नार्ड बनेंगे कैसे, दो X भी होने चाहिए उसके अंदर, Mg और De। अब जब मैंने पहले डाई हेलाइट्स लिए थे और उसमें Mg ड्राई एथर डाला था तो एक ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन रहा था, क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ वन इक्विवेलेंट लिया था। अब मैं ऐसे कोई वन इक्विवेलेंट की कंडीशन नहीं रख रही, यहाँ पे क्या होगा, एक्सेस में ही होगा। ठीक है, ये जो रिएक्शन है करनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो हमने पहली वाली रिएक्शन करी थी ना वो भी यहाँ पे होगी। देखो पहले तो क्या होगा, एक बार में एक ही बनेगा, एक स्टेप में MgX बन गया और X, इस पे डल नेगेटिव,
तो हम इस रिएक्शन को होने से रोक नहीं सकते कि ये जो यहाँ पे अटैक होके एक्स निकाल के क्या बना देगा, ये वाली रिएक्शन हम कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि mg ज्यादा है तो एक प्रोडक्ट क्या मिल रहा होगा साथ में, ये वाला mgx तो है और साथ में ये वाला भी क्या बन गया mgx। वो पहले क्यों नहीं हो रहा था उस वाली रिएक्शन में, क्योंकि वहाँ पे वन इक्वलेंट था, यहाँ पे हम ऐसा कुछ कंडीशन नहीं रख रहे कि वन इक्वलेंट है, यहाँ पे ज्यादा ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी पुराना प्रोडक्ट अब भी बनता ही है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता ही इतना रिएक्टिव है कि जैसे ये वाला प्रोडक्ट बनेगा वैसे ही किसमें कन्वर्ट होगा, ये वाला प्रोडक्ट बनने से हम रोक नहीं सकते। हम डाइग्रिग्नार्ड बनाएंगे, अगर हमें डाइग्रिग्नार्ड की जरूरत हुई, अगर हम ये बनाएंगे तो साथ में हम ये वाला साइड प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करेंगे कि ये भी बन ही रहा होगा, ठीक है। तो सेकेंड रिएक्शन लिखते हैं, सी 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 एक्स एक्स, सेम चीज डाली मैग्नीशियम ट्राइग्रिग्नार्ड। तो अब मुझे कितने तरीके के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो ये मिलेगा जो कि इसकी 5 मेंबर रिंग से बन जाएगा, और एक मिलेगा डाइग्रिग्नार्ड 1 2 3 4 5 mgx और यहाँ पे भी mgx, डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव। चलो, लेकिन अगर मैं क्या करूं, हाँ देखो इसमें कुछ एक्सेप्शन नहीं है, नोट है, नोट लिखो। सी सी सी, एक्स ले लिया, एक्स ले लिया, 3 मेंबर्ड की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, mg डाला, ड्राई ईथर डाला, तो यहाँ से जो ओनली प्रोडक्ट होगा वो बस ये होगा। अब मुझे डाइग्रिग्नार्ड नहीं मिल पाएगा क्योंकि इतना पास बनेगा इस सेंटर के, बनते एकदम रिएक्ट कर लेगा, टाइम ही नहीं देगा इसको क्या ये दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बना सके। तो ये क्या है, हमारा ओनली प्रोडक्ट है इस केस में, ठीक है। सेम क्या होता है अगर मैं ये ले लूं और इसमें डालूं mg ड्राई ईथर, यहाँ पे क्या मिलेगा ओनली प्रोडक्ट, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये दोनों चीज याद रखना, इस केस में मुझे डाइग्रिग्नार्ड नहीं मिल सकता, ना इसमें मिलेगा ना इसमें मिलेगा, डाइग्रिग्नार्ड यहाँ से हम नहीं बना सकते। अब डाइग्रिग्नार्ड बना लिया हमने, उसके कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं कि अगर बन गया, जो जो बना पाते हैं वो रिएक्ट कैसे करते होंगे अगर हमें उसे किसका रिएक्शन करानी हो। तो बेसिकली हम इन्हें बना के स्टोर नहीं रखते, हमें जब बनाना होता है हम फ्रेशली बनाते हैं। चलो, तो क्या करना है, रिएक्शंस ऑफ डाई GR। फर्स्ट है R C डबल बॉन्ड O R डैश, इसमें मुझे अटैक करवाना है किसका, डाइग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, जो कि मैंने ये वाला लिया mgx। तो मुझे बताना है कि क्या बनेगा, ठीक है। इसमें क्या रिएक्शन हो रही होगी, देखो प्रोडक्ट में दिखा देती हूँ पहले, मान लो R कुछ भी है, हाँ ठीक है, ये प्रोडक्ट दिखा रही हूँ मैं, और यहाँ पे क्या है R और इधर है OH और साथ में निकला होगा R डैश OH। क्या मैकेनिज्म गेस कर सकते हो क्या हो रहा होगा यहाँ पे, इतने सारे मैकेनिज्म हम कर चुके हैं। चलो ये है, मैम पहले SNTH, हाँ फिर उसके mgx, बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हाँ गुड। पहले अटैक होगा, ये ऐसे बनेगा RCO नेगेटिव OR डैश, यहाँ पे C, इधर C, इधर C, इधर C mgx। तो ये तो निकल जाएगा यहाँ से, R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C, एक C, तो C, 3 C और mgx, ये डल नेगेटिव वापस अटैक करेगा इस पे, और फाइनली क्या मिल जाएगा मुझे, 5 मेंबर्ड रिंग अपनी R और यहाँ पे OH। सेम मैकेनिज्म है जो अब तक करते आ रहे हैं वही अप्लाई हो रहा है, कोई नया मैकेनिज्म बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड मैकेनिज्म हमने ग्रिग्नार्ड में किया ही नहीं है, जो स्टार्टिंग में पढ़ा वही यूज होता आ रहा है। तो चलो, अगर मैंने क्या ले लिया, अगर मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड OET और मैंने इसके अंदर डाला कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, 2 3 4 5 MgCl, तो क्या क्या प्रोडक्ट मिल सकते हैं मुझे यहाँ से, देखो कितने मेंबर्ड की रिंग बनेगी यहाँ से, 6 मेंबर्ड, ठीक है। 5 तो इसके
जैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्ट करेगा, वेट, यहाँ पे उड़ा के लिख लो से 1 2 3 4 5 MgCl MgCl, स्पिडल नेगेटिव स्पिडल नेगेटिव, ये दोनों बारी बारी से यहाँ पे अटैक करेंगे, एक बार ये अटैक करेगा, एक बार ये अटैक करेगा। कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी? 6 की, 1 2 3 4 5 6। तो जो प्रोडक्ट होगा वो 6 मेंबर्ड होगा। इस पे CH3 भी लगा है इस कार्बन पे, और OH भी यहीं पे आएगा, और साथ में क्या निकलेगा? ETOH। तो ये दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे मुझे इसके लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर वो ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, क्या कोई एक एस्टर है, ठीक है, एक एस्टर है C3H6O2, आई हैव एन एस्टर, और इसमें क्या डाला है? 1 2 3 4 5, ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला है, और बाद में क्या हाइड्रोलिसिस कर दिया फाइनली, मतलब इसमें सब में सेकंड स्टेप हाइड्रोलिसिस के बाद ही ये बना होगा। तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिला है? ये अब मुझे बताना है कि एस्टर का कौन सा एस्टर है बेसिकली, और साथ में हाँ बस ये मिला है। मुझे बताना है कि एस्टर कौन सा होगा। देखो यहाँ पे भी एस्टर ही था ये, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि CH3 था तो इस वजह से यहाँ पे CH3 आ रहा था, लेकिन अब देखो कि यहाँ पे और कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है OH के साथ, तो यानी कि एज्यूम कर सकते हो कि C के साइड में कोई R नहीं होगा। और क्योंकि 3 कार्बन है तो ये बाकी 2 कार्बन कहाँ से आ रहे होंगे? CH2 CH3 से बन सकता है इससे ये। यस मैम। बाकी लोग समझ आ रहा है ये, या बेहोश हो गए हो देख के कि क्या हो रहा है ये? ज्यादा डिफिकल्ट हो रही है क्या चीजें? चलिए अब एक चीज कर लेते हैं इम्पोर्टेंट, 1 2 एडिशन एंड किसी का, चलो ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दूं ETO C डबल बॉन्ड O OET, और इसमें रिएक्शंस डाला है 1 2 3 4 5, इसमें ये वाला रिएजेंट डाला है, ये वाला डाइग्रिग्ना डाला है, बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा? मैकेनिज्म पे जाओ, क्या हो रहा होगा? ये नेगेटिव करना तो कार्बोनिल पे अटैक है, और क्योंकि लिविंग ग्रुप्स दिख रहे हैं तो लिविंग ग्रुप भी निकलेगा। पहली बार कितने यहाँ पे 2 लिविंग ग्रुप्स दिख रहे हैं, पहली बार अटैक करेगा ये वाला निकल जाएगा, ठीक है, दूसरी बार अटैक करेगा, अब दूसरे के पास के लिए भी इसके पास लिविंग ग्रुप है, तो क्या 6 मिलेगा? मेंबर रिंग बनेगी। 6 मेंबर रिंग तो बनेगी, उससे ग्रुप कौन सा लगा होगा? मैम OH। OH नहीं होगा, फिर से मैकेनिज्म बना के देखो, तुम लोग जब तक हाथ से मैकेनिज्म नहीं बनाओगे तब तक नहीं होगा, सेम मैकेनिज्म करना है, बताओ क्या होगा? अटैक करवाओ दोनों ग्रिग्नार्ड रीजन का बारी बारी से, और OET क्योंकि निकलेगा लीविंग ग्रुप पे तो निकलवाओ उसको, बताओ क्या बनेगा?
आया किसी का? इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो तुम लोग आज? मैम नहीं बन रही प्रोडक्ट। क्या पूछूं? मैम नहीं बन रहा। मुझे पता नहीं चल रहा तुमने क्या बोला, थोड़ा तेज बोल लो प्लीज। मैम प्रोडक्ट बनाने में मतलब मैम दिक्कत हो रही है आगे करने में। दिक्कत हो रही है? अच्छा, हम दूसरा ओईटी भी निकलेगा, क्या? हम दूसरा भी निकलेगा ओईटी। हाँ, जब तक ओईटी दिख रहा है ना, ओईटी निकालना है सारे, ओईटी निकल सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी है तो निकाल दो ओईटी को। हमें निकालना, हमें क्या नहीं तोड़ना होता, हमें सीसी बॉन्ड नहीं तोड़ना होता बेसिकली, जब हमें नॉर्मल एल्केन चेन दिखती है। अगर जब तक लीविंग ग्रुप्स दिख रहे हैं, जब तक क्या Cl माइनस है, ETO माइनस है, ठीक है, ऐसे आयंस जाने वाले हैं, ये जा सकते हैं। तो अगर ये तो प्रेफर करेगा, वो मॉलिक्यूल ही प्रेफर करेगा कि जब तक मैं भेज सकता हूँ मैं भेज दूँ। वो सी डबल बॉन्ड को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। सी डबल बॉन्ड COH में कब टूटेगा? आखिरी में, जब कोई लिविंग ग्रुप नहीं बचेगा उसके पास। अभी तक हमने सारे एग्जाम्पल सही देखे हैं, जब तक उसके पास लिविंग ग्रुप था, जब तक वो सी डबल बॉन्ड को अपने को मेंटेन करके रखता है। एक बार पाई बॉन्ड टूटता है लेकिन वो वापस से बन जाता है, जब तक उसके पास लिविंग ग्रुप्स रहते हैं। वो COH में कब बनता है? जब उसके पास कोई लिविंग ग्रुप नहीं बचते फाइनली, तब वो COH बनता है उससे। ये है, यहाँ पे अटैक होगा तो एक बार O नेगेटिव बनेगा, ये टूटा, 1 2 3 4 5 MgX, ठीक है। तो ये वापस आके, क्योंकि OET निकल सकता है तो उसको निकाल देगा, तो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O, OET, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, और इस पे MgX नेगेटिव। अब क्योंकि फिर से अटैक करेगा कार्बोनिल पे, फिर से सेम रिएक्शन होगी, क्या बनेगा? CO नेगेटिव OET, 1 2 3 4 5, एक सेकेंड, 5 वो है ना, तो मैं रिंग बना देती हूँ सीधे, नीचे 5 कार्बन, टोटल मेंबर रिंग कितनी बन रही है? 6। ये फिर से निकल जाएगा, इसके पास OET है तो फिर से निकाल देगा, तो क्या होगा? साइक्लोहेक्सेनोन बन गया। ठीक है, साथ में क्या, ET को नेगेटिव निकल गया, क्योंकि अब इस पार्ट को हाइड्रोलिसिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो साइक्लोहेक्सेनोन बन गया, ओन बन गया। जब O नेगेटिव बनता है तो उसको OH बनाने के लिए हमें हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है, ठीक है, साथ में ये निकल गया। ये किसके साथ लगा होगा? MgX के साथ जाके, तो मुझे बेसिकली क्या मिल रहे होंगे? MgX OET, ऐसे दो मॉलिक्यूल्स बन रहे होंगे। चलो और करके देखो। इसमें मैंने सेम चीज डाली, इसमें मैंने हाँ सेम चीज डाली है, 1 2 3 4 5 MgX MgX। यहाँ पे भी लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे पर लिविंग ग्रुप OET के फॉर्म में नहीं दिख रहे, बस ये पूरा कंबाइंड दिख रहा है। ऑर्गेनिक बातों में नहीं होगी, प्रैक्टिस जब तक हाथों से बनाओगी नहीं ना चीजें, तब तक दिक्कत रहेगी। और चीजें मतलब हाथों से मैकेनिज्म जब तक नहीं बनाओगे। ऐसे मैकेनिज्म जो होते हैं जो इतने सारे रिएक्शन में आ रहे होते हैं, ये तो हमें आने चाहिए। नेगेटिव नेगेटिव O नेगेटिव, 1 2 3 4 5 MgX O O। अब क्योंकि CO बॉन्ड है यहाँ पे नीचे, तो ये टूट जाएगा। O नेगेटिव, एक बॉन्ड निकाल दिया मैंने, क्या बनेगा? O
और इस पे O नेगेटिव, MgX भी लगा सकते हैं इसके साथ चाहे तो, अभी नहीं दिखा रही मैं फिलहाल, बस 1 2 3 4 5 MgX, इस पे डल नेगेटिव, ये फिर से अटैक कर देगा इस पे, तो क्या बनेगा, O नेगेटिव, ये कितने मेंबर रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग यहाँ पे बना लेते हैं। और यहाँ पे क्या, O नेगेटिव, अभी नेगेटिव वापस आएगा और इसको फिर से तोड़ देगा, क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सिनोन फिर से बन गया, प्लस ऐसा स्ट्रक्चर बना कुछ, O नेगेटिव है तो उसके साथ MgX लगा हुआ होगा, इसका हाइड्रोलिसिस कर दूंगी तो ये दोनों OH OH बन जाएंगे। समझ आ रही है चीजें? यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक और लास्ट एग्जांपल करो उसके अंदर, अगर है ये इसका है, ठीक है, अब मैंने सेम चीज डाली है इसमें, 1 2 3 4 5 MgX और MgX। डाउट पूछा करो अपने, जब तक डाउट नहीं पूछोगे तो क्लियर कैसे होगा मैकेनिज्म, मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हें क्या नहीं समझ आ रहा था, तुम्हारी कॉपी में आगे तो देख नहीं पाऊंगी अब क्या तुम क्या बना रहे हो क्या नहीं बना रहे। सी 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 1 2 3 4 5 MgX, ठीक है, तो अभी तो उसके पास एक लिविंग ग्रुप है, निकाल दिया इसने, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, ये ग्रुप, वेट ये नहीं मिलेगा, O नेगेटिव मिलेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे 4 1 2 3 4 5 और MgX, ठीक है, अभी फिर से अटैक कर सकता है इस पे, तो इसने फिर से अटैक किया, यहाँ पे नेगेटिव बना, O नेगेटिव, यहाँ पे कितनी मेंबर रिंग बन गई है, 1 2 3 4 Six. 5 6, तो 6 मेंबर रिंग इधर बना देते हैं एक, ठीक है, और एक क्या है यहाँ पे O नेगेटिव है, अब ये O नेगेटिव किसी बॉन्ड को तोड़ पाएगा अपने आसपास, नहीं, क्योंकि सारी के सारी CC बॉन्ड है, अब नहीं तोड़ सकता, अब इस बेचारे के पास ऑप्शन क्या है कि ये अल्कोहल बन के रह जाए, तो अल्कोहल बनाना पड़ेगा, तो मुझे हाइड्रोलिसिस करवाना पड़ेगा, तो H प्लस डाला, क्योंकि H प्लस इसके पास कहाँ से आएगा, हाइड्रोलिसिस से ही आएगा, ठीक है, तो क्या मेरा फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे OH बन जाएगा और इस वाले O की भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, ग्रिग्नार्ड रीजन में जहां जहां नेगेटिव है वो समझ लो वहां वहां O के साथ क्या है, MgX लगा हुआ है, ठीक है, अभी बस मैं सिंप्लिसिटी पे O नेगेटिव दिखा रही हूँ, तो हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो जितने भी O नेगेटिव है वो OH बन जाएंगे, ठीक है, अब क्लियर है क्या OH कब बनेगा, डबल बॉन्ड O कब रहेगा, यस मैम। चलो नेक्स्ट अब करते हैं हम शुरू 1-2 एडिशन एंड 1-4 एडिशन। वन टू एडिशन और 1-4 एडिशन कब हमें देखना है, देखो अगर मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड हो, C डबल बॉन्ड हो, H C हो और इसके साथ में जो कार्बन लगा है उस पे है C, ठीक है, तो ये इसको CH बोल देते हैं, CH2 है, ऐसा कुछ कंपाउंड है, और इसमें मैंने क्या डाला है, RMgX डाला है, RMgX नेगेटिव Mg प्लस, तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है 1-2 एडिशन कराता है, 1-2 का मतलब क्या है, देखो अगर मैं से बोलूं 1 2 3 4, तो ये 1-2 एडिशन कराएगा, मतलब ये इस सेकंड वाले कार्बन, बेसिकली कार्बोनिल कार्बन पे डायरेक्टली अटैक करता है, तो C डबल बॉन्ड C दिखा देती हूँ डायरेक्टली मैं, और इसको बोल देती हूँ O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या के लगेगा, R लगेगा, O नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, और एक H यहाँ पे ऑलरेडी है, MgX, ठीक है, अब इसके पास और कोई जगह है क्या O नेगेटिव वापस आके कुछ तोड़ दे, अब यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, C डबल ये CC बॉन्ड है, नहीं टूटेगा, ठीक है, तो यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, तो इस वाले O नेगेटिव को क्या अल्कोहल ही बनना पड़ जाएगा, अल्कोहल बनाने के लिए मुझे हाइड्रोलिसिस करना पड़ जाएगा, तो या तो मैं NH4Cl डालूंगी या फिर H2H3O+ डालूंगी, तो COH बन जाएगा, R बन जाएगा और यहाँ पे H है,
ठीक है, इतना ठीक है। वो देखो वो जो कंसेप्ट है वो हर जगह यूज होने वाले हैं। RMGX है, लेकिन मुझे 1,4 एडिशन करानी है तो मैं क्या करूंगी? हमने गिलमन रिएजेंट पढ़ा था, ठीक है। तो मैं RMGX से गिलमन रिएजेंट बना सकती हूँ कैसे? अगर मैं इसके अंदर कोई कॉपर सॉल्ट डाल दूँ। मान लो मैंने सेम कंपाउंड में क्या डाल दिया, RMGX लिया है साथ में। अब RMGX देखकर ये मत मान लेना कि गिलमन रिएजेंट है। कब? जब तुम्हें साथ में कुछ ऐसा दिया हो, कॉपर का सॉल्ट दिख रहा हो साथ में, कॉपर का सॉल्ट दिख गया RMGX के साथ, मतलब अभी RMGX नहीं रहा, अब क्या बन गया ये? R2Cu, ये वाला R2Cu MgX, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये R2Cu बन गया ना। R2Cu जहां दिख जाए, ये भी तुम्हें ना दिखे, तुम्हें कॉम्बिनेशन दिख जाए ना RMgX का Cu के साथ, मान लेना भी गिलमन रिएजेंट बन गया है। और जो गिलमन रिएजेंट होता है वो क्या होता है? वो 1,4 एडिशन कराता है। 1,4 एडिशन मतलब अभी जो नेगेटिव है, ये जो नेगेटिव यहाँ पे जो R होगा, ये कहाँ पे अटैक करेगा? इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और फिर फाइनली वो बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे। तो कैसा दिखेगा? मुझे R यहाँ पे आया, CH और इसके बीच में C, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या आएगा? MgX। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कर दूं क्योंकि अब तो उसके पास कोई ऐसा है नहीं कि वापस से कार्बोनिल बना ले, कोई लिविंग ग्रुप इसके पास है नहीं। R CH CH डबल बॉन्ड C OH H। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ? देखो यहाँ पे R क्या? टोटोमेराइजेशन हो सकती है। हाँ, टॉटोमेरिज्म नहीं, टॉटोमेरिज्म, ये हो जाएगी। तो दिस इज टॉटोमेरिज्म, ठीक है, क्योंकि OH यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो और मेरे इसमें क्या है, क्योंकि मैंने NH4Cl डाला है, H3+ डालूंगी, तो थोड़ा बहुत एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में टॉटोमेरिज्म होती है, तो ये क्या है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट विल बी एल्डिहाइड इस केस में। तो हमें याद रखना है कि हमें कब 1,4 एडिशन करानी है, कब 1,2 एडिशन करानी है। चलो अगर एक एग्जांपल देखें, Me ये है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे कार्बोनिल कैसा होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड होना चाहिए 1,4 एडिशन के लिए। क्या इस कार्बोनिल के इधर साइड में क्या हो? हमारा डबल बॉन्ड हो, Me MgBr2H3+। ठीक है, तो ये था। और एक बार मैंने क्या डाला है, Me MgBr+CuBr डाल दिया, दिख गया कॉपर का सॉल्ट, यानी कि अभी गिलमैन रिएजेंट बन गया। अभी हमारा RMGX नहीं रहा, इनकी रिएक्शन ऐसे हो जाएगी। अभी 1,2 एडिशन कराएगा तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा? इधर तो बन जाएगा OH, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा Me, क्योंकि इस Me ने कहाँ अटैक किया होगा? इधर ही अटैक किया होगा। तो इधर Me इसी जहां से OH लगा है, वेट, जहां OH है वहीं पे क्या है? Me है। और ये डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा, इसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे अटैक ही नहीं हुआ, और ये Me ऐसा रहेगा। ठीक है, ये जो है ये 1,4 एडिशन कराएगा, यानी कि इस पोजीशन पे अटैक करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा कैसा बना होगा फाइनली? देखो स्टेप बाय स्टेप दिखा देती हूँ मैं। कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जो कि मेरा टॉटोमराइज हो जाएगा किसमें? यहाँ पे टॉटोमेरिज्म हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, चलो पूछना है किसी को कुछ? नेक्स्ट आते हैं हम रिएक्शंस ऑफ Grignard reagent with metal halides। ये सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ नहीं है, बस एग्जांपल्स लिख लो। जैसे अगर में MgCl2 है, मेटल हेलाइड है ये, ठीक है, MgCl2 इस मेटल हेलाइड, इसमें मैंने क्या डाला है? Grignard reagent RMGX डाला, तो मुझे क्या मिल जाएगा? R2Mg। बस याद रखना है क्या MgCl2 में RMGX, मेटल हेलाइड में RMGX डालो तो RMG मिल जाएगा। कोई और रिलेटिव मेटल हेलाइड CdCl2 ले लिया, इसमें डाल दिया तो क्या मिल जाएगा? R2CD मिल जाएगा। ZnCl2 डाल दूं, इसमें डाल दिया तो क्या मिल जाएगा? R2Zn बन जाएगा। TiCl3 और सेम चीज डाली तो R3Ti। SnCl4 सेम चीज डाली तो
R4 टिन, जितनी वैलेंसी है बेसिकली मेटल की उतने R आके लग जाएंगे, ठीक है। चलो ऐसा ही Cl4 डालूंगी तो R4 ऐसा है, ठीक है। ऑल दो सिलिकॉन हमारा मेटल नहीं है, सिलिकॉन क्या है बताओ, सिलिकॉन क्या है, पता होना चाहिए सिलिकॉन क्या है। मैम मेटलॉइड्स। यस, मेटलॉइड्स है, सेमीकंडक्टर्स में पढ़ता है सिलिकॉन के बारे में, यस मैम। ठीक है। सॉलिड स्टेट याद करो कुछ, रिडक्शन। अब हम शुरू करने चाहते हैं अपना रिडक्शन। रिडक्शन पढ़ेंगे, देखो मैंने जो टॉपिक का नाम रखा हुआ है यहाँ पे जो है ग्रिग्नार्ड है, एल्केन है, रिडक्शन है। ग्रिग्नार्ड पार्ट हमने खत्म कर लिया है। किसी को इसमें कुछ भी डाउट हो, मैकेनिज्म में डाउट हो तो प्लीज सभी के भी पूछ लो, मैकेनिज्म के डाउट्स आगे मत लेके जाओ, खत्म करो, पूछ लो। इसके बाद फिर हम शुरू करेंगे रिडक्शन। कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो मैं चलती हूँ आगे। आई थिंक किसी को नहीं पूछना, एक खामोशी छाई हुई है यहाँ पे। रिडक्शन डेफिनेशन पता ही है हमें क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन के टर्म में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, एडिशन ऑफ H, या फिर इसकी जगह D भी ऐड हो सकता है, ठीक है, D ऐड होगा उसको भी हम रिडक्शन बोलेंगे। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ते हैं, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर को भी हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैंगनीज अगर +7 में है तो +2 में चला जाए तो ये भी क्या है, रिडक्शन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कैसे हुई है, इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे इसमें तभी तो ये है। तो इनडायरेक्टली सारी चीजें सेम ही है थोड़ी थोड़ी। अगर एल्डिहाइड रिड्यूस होता है तो क्या बनाता है, क्या बनाता है एल्डिहाइड रिड्यूस होता है तो अल्कोहल। अल्कोहल, RCH2OH, ठीक है। देखो ऐसे कंपाउंड्स में ना हम क्या इसके इसके कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं +2, क्योंकि C और O के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बस। यहाँ पे हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं +1, तो +1 से +2 में जा रहा है तो यानी कि रिडक्शन है, ठीक है। R2CD है, सॉरी R2CD नहीं, R2C डबल बॉन्ड O, ये किस में रिड्यूस होगा, R2CHOH में। तो ये भी +2 हमने इसको बोला, इसको बोलते हैं +1। ऑल दो ये वाली रिडक्शन बहुत डिफिकल्ट होती है और एल्डिहाइड से अल्कोहल बहुत इजी हो जाती है, उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। R2C इसमें कीटोन से अल्कोहल में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, हम देखेंगे आगे। जब भी एसिड की बात होती है, इसे कैसे रिड्यूस करते हैं, बीच में से बॉन्ड तोड़ते हैं, एक बन जाता है R2COH मतलब R2CH2OH और साथ में निकल जाएगा H2O, मतलब बेसिकली बॉन्ड टूटेगा ऐसे वाले कंपाउंड्स में। इसमें या फिर ये एसिड डेरिवेटिव्स जितने भी होते हैं इसमें भी हम बॉन्ड तोड़ देते हैं, क्या मिलेगा, RCH2OH साथ में HX। प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, जो हम रिएजेंट्स यूज करते हैं वो भी करेंगे अभी एक एक करके देख लेते हैं क्या कुछ रिड्यूस होके क्या बनाता है, हमें पता तो चले कि ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडाइज स्टेट कैसी दिखती है, रिड्यूस स्टेट कैसी दिखती है। इसकी रिड्यूस स्टेट कैसे दिखेगी, यहाँ पे एक ही बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे फिर फाइनली वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा, तो दोनों साइड से तो मुझे क्या मिलेगा, RCH2OH। तो दो मॉलिक्यूल RCH2OH के मिल जाएंगे और साथ में क्या मिलेगा, एक H2O मिल जाएगा। अगर मेरे पास वो एस्टर, ये एनहाइड्राइड था, ये वाला मॉलिक्यूल, दिस वाज एनहाइड्राइड, दिस इज एस्टर, यहाँ से मिलेगा RCH2OH और R-OH। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये, तो जहाँ पे C डबल बॉन्ड O है वहां से अल्कोहल मिलेगा, दूसरे से भी अल्कोहल मिलेगा R-OH, ठीक है। तो हमने डिस्टिंग्विश कर दिया, एल्डिहाइड से अल्कोहल, कीटोन से अल्कोहल, एसिड और एसिड डेरिवेटिव से अल्कोहल, प्लस साथ में डिपेंड कर रहा है कि क्या लगा हुआ है, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं जो थोड़ी अलग तरीके से रिड्यूस होता है, जो हमने जनरली देखा इनसे थोड़ा अलग तरीके से रिड्यूस होंगे वो। जैसे कि एक्सेप्शंस करके डाल के लिख लेते हैं। अगर मैंने C डबल बॉन्ड O NH2 को क्या किया, रिड्यूस किया, इसको रिड्यूस करूंगी तो यहाँ पे CN बॉन्ड नहीं टूट पाएगा, क्योंकि यहाँ पे CN बॉन्ड टूटना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ये N के लोन पेयर काफी ज्यादा डीलोकलाइज्ड है और तोड़ना भी मुश्किल है यहाँ पे, ठीक है।
बस याद रखो यहाँ पे क्या होता है, आर CH2NH2 बनता है मेरा प्रोडक्ट, C डबल बॉन्ड हो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो आर एमाइड को रिड्यूस करूंगी तो वी विल गेट दिस, ठीक है। हमेशा इपॉक्साइड है, इसको रिड्यूस करेंगे, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा तो एक बॉन्ड टूटेगा, एक जगह एल्केन लग जाएगा, एक जगह क्या लग जाएगा, H, ठीक है। बेसिकली दोनों साइड पे H H आके लग गया है, H2 ऐड हो गया है। RC ट्रिपल बॉन्ड N, हाइड्रोजन में ऐसे शो कर रही हूँ क्या, रिडक्शन हो रही है। इसमें पहले बनेगा RC डबल बॉन्ड NH, ये क्या है, आज इसका नाम बताया था, CH डबल बॉन्ड NH क्या है, इमीन्स, और ये कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ये भी बताया था। कहाँ किस में कन्वर्ट हो रहे थे, C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो रहे थे, ठीक है। जब मेरे उसमें क्या था, H2 था मेरे रिएक्शन मिक्सचर में, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम रिड्यूस कर रहे हैं तो ये फर्दर रिड्यूस हो जाता है, ये यहाँ पे नहीं रुकता क्योंकि अनस्टेबल है, ये क्या रिड्यूस हो जाता है, फाइनली बना लेता है RCH2NH2 बना लेता है। तो ये भी हमारा RCH2NH2 में कन्वर्ट हो रहा है और ये भी हमारा RCH2NH2 में ही कन्वर्ट हो रहा है। RNC, इन सब के रिएजेंट्स भी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। ये है, ये क्या बनाता है, RNHCH3, तो बेसिकली सेकेंडरी अमीन बनाने का तरीका भी है ये, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो ये क्या है, 2 डिग्री अमीन बना है, तो एक तरीके उसको बनाने का मेथड भी है ये। RCH डबल बॉन्ड NHOH, इस स्ट्रक्चर का नाम पता है किसी को, ऑक्साइन। यस दिस इज ऑक्साइन। ऑक्साइन को रिड्यूस करेंगे तो भी क्या होगा, R2CH2NH2 ही मिलेगा। यहाँ पे क्या, ये एस्टर है, एस्टर को रिड्यूस करना हम देख चुके हैं, तो अगर उसके अकॉर्डिंग रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा, OH, और ये भी OH, मैंने यहाँ पे एक कार्बन कम दिखाया है, ऐसे, ठीक है। तो जैसे वो वहां टूट रहा था ऐसे ही क्या है, यहाँ पे भी टूट रहा है एस्टर, तो जैसे इधर टूट रहा था इधर कुछ अलग चीज नहीं है। चलो ये बताओ, एग्जाम्पल शुरू हो गए हैं, ठीक है। यहाँ से 1 2, इससे क्या बनेगा, रिड्यूस करेंगे तो उसको, मैम CH2NH2। ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे CN बॉन्ड नहीं टूटेगा, अभी अभी हमने यहाँ पे देखा कि CN बॉन्ड नहीं टूट रहा, तो ऐसी फॉर्म्स में भी दिख सकता है, हमें CN बॉन्ड नहीं टूटना, हमें बस C डबल बॉन्ड को CH2NH2 में कन्वर्ट कर देना है। एक ये देखते हैं, CH डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH, C डबल बॉन्ड O, NH2, और C डबल बॉन्ड O, Cl। इसको मुझे रिड्यूस करना है और प्रोडक्ट बताना है। ये किस पे रिड्यूस हो जाएगा, CH2OH में, ये भी किस पे रिड्यूस हो जाएगा, CH2OH में, ये किस पे रिड्यूस होगा, CH2NH2। तो ये CH2NH2 में रिड्यूस हो जाएगा, और ये भी मेरा CH2OH में ही रिड्यूस हो जाएगा, ये साइल क्लोराइड है, ठीक है। तो हमें ऐसे पता होना चाहिए। Wait, इसकी जरूरत नहीं है कुछ, C डबल बॉन्ड O, इसमें इसका रिड्यूस कराऊंगी तो इसमें दोनों जगह पे क्या आ जाएगा, एल्केन बन जाएगा, ये H आ जाएगा, H आ जाएगा, और दोनों साइड एक ही साइड से आता है, अभी हम देखेंगे भी। C डबल बॉन्ड O C, इससे मैंने रिड्यूस करा दिया, तो ये भी मेरा फाइनली क्या बनेगा, देखो पहले तो वो यहीं से पास होगा C डबल बॉन्ड C से, फिर फाइनली वो हमारा यही बना देगा। अगर मुझे यहाँ पे इधर तक रोकनी है रिएक्शन तो मुझे उसके लिए स्पेशल रिएजेंट्स यूज करने पड़ते हैं, लेकिन अगर जैसे नॉर्मली मैं H2 कैटलिस्ट से रिएक्शन कराऊं तो ये रिएक्शन कहाँ रुकेगी, एल्केन पे भी, एल्केन पे ही रुकेगी। अगर मुझे इसे इस स्टेप पे रोकना है, डबल बॉन्ड तक रोकना है, तो उसके लिए मुझे कुछ अलग रिएजेंट्स यूज करने पड़ेंगे, हम देखेंगे सब कुछ अभी।
एक बार जिस्ट लिख लेते हैं, सारी जो भी हम आगे पूरी रिडक्शन पढ़ने वाले हैं, जो जो रिएजेंट्स यूज करके, उनकी एक बार जिस्ट लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे आपकी जगह एक जगह सारी चीजें हो जाए रिवाइज करने के लिए। रिएक्शन लिख लेंगे और जितने भी रिएजेंट्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, देखो H2 कैटलिस्ट लिख लेते हैं। एक H2 कैटलिस्ट से हम रिडक्शन करेंगे, एक करेंगे हम LiAlH4 से, एक करेंगे हम Na लिक्विड अमोनिया, और इसमें साथ में EtOH भी होता है, ठीक है। Na तो देता है इलेक्ट्रॉन, EtOH देता है प्रोटॉन, H प्लस देता है, हाँ। और एक करेंगे हम NaBH4 से। तो इन सब से हम रिडक्शन करने वाले हैं, मैं रिएक्शंस लिखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन किस किस को रिड्यूस कर पाते हैं। पहला देखते हैं RC डबल बॉन्ड O, Cl है, और इससे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे रिड्यूस होके RCH2OH प्लस HCl। तो हमें देखना है कि इसमें से कौन कौन ये काम कर पाएगा। ये चारों ये काम कर पाएंगे इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। ये चारों के हम चारों यूज करेंगे, चारों ही रिएक्शन करवा सकते हैं इजीली। नेक्स्ट देखते हैं RC डबल बॉन्ड OH है, एल्डिहाइड से हम क्या बना रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं। ये रिएक्शन भी बहुत इजी है करनी, और ये भी चारों कर देंगे आराम से। थर्ड की बात करते हैं, इसका बेसिकली एक नाम होता है, चलो बाद में ही लिख लेना जब हम करेंगे। R2C डबल बॉन्ड O और R2CHOH, ये भी कर देंगे सारे। हाँ, कीटोन रिड्यूस तो हो सकता है, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, ठीक है। चारों कर देंगे आसानी से, RC डबल बॉन्ड O OH, और ये क्या है RCH2OH। अब मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड से सीधे क्या करना है, अल्कोहल बनाना है। ये थोड़ा डिफिकल्ट काम हो जाता है, एल्डिहाइड से अल्कोहल इजीली बना सकते हैं, लेकिन सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना हो वो थोड़ा डिफिकल्ट काम हो जाएगा। H2 कैटलिस्ट नहीं कर पाएगा, LiLH4 कर देगा, ये भी नहीं कर पाएगा, ये भी नहीं कर पाएगा। LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। चलो यहाँ पे, मैम हाँ बोलो। मैम इसके लिए हम एल्कलाइन KMnO4 भी डालते हैं। एल्कलाइन KMnO4 वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हम रिड्यूसिंग की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। मंतसा ठीक है, मंतशा, मैं तुम्हारा नाम हमेशा गलत बोलती हूँ, ठीक है मंतशा। यस मैम। वो यस मैम। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ना कि रिड्यूसिंग एजेंट। LiAlH4, फिर से मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्या किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लिक्विड अमोनिया, EtOH और NaBH4। फिफ्थ एनहाइड्राइड है, दिस इज एनहाइड्राइड, और ये बनाएगा टू मॉलिक्यूल्स ऑफ RCH2OH, ठीक है। ये रिएक्शन नहीं करवाता, ये करवाता, ये करवाता, ये करवाता। याद मत करना, भी याद मत करने बैठ जाना, जिस जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे इन रिएजेंट्स को, खुद ब खुद तुम्हें चीजें याद हो जाएंगी। जितना मेमोराइज वैसे कर सकते हो कर भी लो, अच्छी भी बात है, कोई बात नहीं, पर कोई रूल नहीं है कि याद करो इसे यहाँ से देख के, ठीक है। ये हो जाएगा, ये भी कर देगा, ये नहीं करेगा। बेसिकली मैं बात करना चाहूँ तो स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, और ये NaBH4 काफी वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो देखोगे मोस्टली को NaBH4 नहीं कर पा रहा, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मोस्टली सबको कर देता है, कुछ 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 होके। 7 RC डबल बॉन्ड O NH2, ये क्या बनाएगा RCH2NH2, ये नहीं कर पाएगा उसको रिड्यूस, ये कर देगा, ये भी कर देगा, ये नहीं कर पाएगा। 8th पे आते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड N, बताओ ये क्या बनाता है रिड्यूस करके, अभी पढ़ा था। RCH2NH2। यस, RCH2NH2 ही बनाता है ये भी, ठीक है। दो जगह हाइड्रोजन ऐड हो गए हैं बस। RNC क्या बनाता है रिड्यूस होके, RNH3CH3। हाँ RNHCH3, ठीक है। तो ये ऐसे रिड्यूस कर पाते हैं। RH अगर मैंने लिया, RH विल फॉर्म RH प्लस HX, ये से रिड्यूस कर देगा, बाकी और कोई नहीं कर पाएगा इसको, RXHH को। चलो दो एग्जांपल्स और हैं, सेव कर देती हूँ इसे।
वो एग्जांपल्स क्या क्या है? दैट इज 11 इज सी डबल बॉन्ड सी है, सी डबल बॉन्ड सी किस में कन्वर्ट हो रहा है? सी एच, सी एच इसमें एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है। मैं फिर से नहीं लिख रही, वही ऑर्डर है, ठीक है। H2 कैटलिस्ट कर देगा, ये नहीं कर पाएगा, ये भी नहीं कर पाएगा, ये भी नहीं कर पाएगा, मतलब LiLH4 NaBH4 और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया भी नहीं कर पाएगा इसको। ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, और मुझे पूरा कन्वर्ट कराना है कहाँ? एल्केन्स में, H H H H, ये भी सिर्फ H2 कैटलिस्ट का काम है, बाकी और लोग नहीं इंटरेस्टेड है कराने में, नहीं कराते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक जिस्ट टाइप लिख दिए, जिस्ट लिख दिया है सारे जो भी हम रिड्यूस करेंगे इसमें, और जो जो रिएजेंट्स हम यूज करने वाले हैं, जो जो पढ़ने वाले हैं। इनके अलावा कुछ और रिएजेंट्स हैं थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के साथ, पर उनका काम हम डिस्कस करते चलेंगे। मेजरली ये है जो सबसे ज्यादा अमाउंट का रिडक्शन कर पाते हैं, ठीक है। तो अब पहला हम करेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, शुरू कर देते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हम थोड़ा कर भी चुके हैं पहले, ठीक है, पर थोड़ा अब थोड़ा डिटेल में करेंगे, और थोड़ा और इससे मिलते जुलते जो कैटलिस्ट हैं वो भी देखेंगे। H2 डालते हैं, कैटलिस्ट डालते हैं। हमने शायद पहले निकल लिखा था, प्लैटिनम लिखा भी था, पेरिडियम भी लिखा था, लेकिन एक और होता है PtO2, ये भी होता है, ये भी होगा तो ये भी सेम काम कराता है, CCHH, और ये क्या होता है? सिन एडिशन कराता है, ठीक, ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। तो इसके हम काफी एग्जांपल्स कर चुके हैं, तो थोड़ा फास्ट ही चलेंगे यहाँ पे। C ट्रिपल बॉन्ड C H, सेम चीज डालेंगे, यहाँ पे भी सिन एडिशन होगी। तो पहले स्टेप में क्या? एक जगह H, एक जगह H, और दूसरे स्टेप में सेम चीज डाली फिर से, तो दूसरी जगह भी सिन एडिशन हमारा हो गया। फाइनली हमें क्या मिल गया? एल्केन। तो ये इस सॉलिड कैटलिस्ट का काम क्या होता है? देखो, निकल ले रहे हैं, प्लैटिनम ले रहे हैं, पैलेडियम ले रहे हैं, ये क्या है? ये सारे सॉलिड है। H2 हमारी गैस होगी, और ये एल्कीन्स में हमारे मोस्टली गैसेस में ही मिलेंगे, ठीक है। तो काम क्या है इसका? सॉलिड कैटलिस्ट क्यों लेते हैं? कुछ पता है? रीजन पता है इसका? बोलो बोलो, पढ़ा होगा तुमने, तो कुछ लग रहा है तो शायद सुन। रिएक्शन के लिए सरफेस एरिया मिलेगा। हाँ, तो सरफेस एरिया बेसिकली देता है। तो निकल, मान लो निकल कैटलिस्ट हो, निकल सरफेस एरिया देगा कि एल्कीन उसके ऊपर आके रुके और हाइड्रोजन आके सिनेडिशन अपना कर पाए, ठीक है। तो वो सेम चीज है, हम उसके मैकेनिज्म भी नहीं जा रहे, कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत इजी है और उसमें कोई कुछ आएगा भी नहीं, बस हम कुछ की पॉइंट्स लिख लेते हैं इससे रिलेटेड। सरफेस एरिया वाली चीज आपको पता है, तो हम फिर से कर करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो, वरना आई थिंक वो बहुत इजी है। तो इस रिएक्शन के वी आर गोइंग टू राइट की पॉइंट्स। फर्स्ट, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, HOH इज इवॉल्व, यानी कि HOH क्या है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या हो रहा है? हाइड्रोजनेशन ही तो हो रही है ना, हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, यानी कि एल्कीन से क्या डबल बॉन्ड से बन रहा है? एल्केन बन रहा है। तो यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हमने हाइट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टार्टिंग में पढ़ी थी, एल्कीन्स को रिड्यूस करने पे जो एनर्जी निकले उसको हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। तो HOH ही वो था। तो एड्सॉर्प्शन होती है इसमें, क्योंकि निकल सरफेस है, ठीक है, इसे निकल सरफेस है। चलो देख लो, एड्सॉर्प्शन इज RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो जैसे C डबल बॉन्ड C था, और प्लस क्या है? निकल सरफेस, ठीक है, कोई भी हो सकता है वैसे, तो मान लो निकल सरफेस है, तो एड्सॉर्प्शन होगी यहाँ पे किसकी? एल्कीन्स की, निकल सरफेस पे, और यही क्या है? RDS है। तो कैसे दिखेगा हमें स्ट्रक्चर? कुछ हमें कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा ऐसा, क्या ये एल्कीन इस पे आके एड्सॉर्ब हो गई है, और ऊपर से क्या आ रहा है? H आ रहा है, तो ये H इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होगा। तो ये एड्सॉर्प्शन जो होती है एल्कीन की हमारी किस पे? निकल सरफेस पे, ये क्या है? RDS स्टेप है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। चलो, ये क्या है? स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। हम देखेंगे कैसे आगे, जब एग्जांपल्स करेंगे, एग्जांपल से समझेंगे ये चीज। सिन एडिशन होता है इसमें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, क्या जो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है,
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, क्राउडिंग के, क्राउडिंग ऑफ एल्कीन। यानी कि एल्कीन अगर ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हमें दिखेगी, उसके पास ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, तो उसकी हाइड्रोजनेशन होनी मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को उसके पास आने की जगह नहीं मिलेगी। तो अगर 6 में लिखना चाहूँ, और एक और है रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका, एल्कीन और एल्काइन की बात करूं तो उसमें फास्ट होता है एल्कीन का। क्यों बता सकते हो क्यों होगा? एल्काइन, एल्काइन का फास्ट होता है, क्यों होता है? अभी हमने क्राउडिंग वाला रीजन दिया, तो एल्कीन और एल्काइन में मैं क्राउडिंग देखूं तो किसकी कम होगी? एल्काइन की, क्योंकि लीनियर मॉलिक्यूल होता है एल्काइन। तो ठीक है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं तो लीनियर बन जाता है, तो H2 के पास आने के लिए तो बहुत सारी जगह उसके पास, तो इस वजह से एल्काइन की हाइड्रोजनेशन क्या होती है, फास्ट होती है एज कम्पेयर टू एल्कीन। तो एल्काइन इज लीनियर। सो एड्सॉर्प्शन भी फास्ट है, निकल सरफेस पे भी एड्सॉर्प्शन फास्ट है इसका, ठीक है, ये भी रीजन है, एड्सॉर्प्शन इज फास्ट। और बाकी क्राउडिंग तो कम है। चलो एग्जांपल्स ही करेंगे। अगर मैंने ये लिया और मैंने क्या डाला, D2 पैलेडियम डाला, प्रोडक्ट क्या बनेगा, D आ जाएगा, D आ जाएगा। H है इस पे पहले से, वो नहीं दिखा रहे हम, ठीक है, जो 2 H होंगे CH2 पे, D2 एडिशन किया तो D2 आके लग जाएगा। चलो हमने ये लिया और इसमें H2 प्लैटिनम या पैलेडियम कुछ भी डाला, ये लूं या फिर मैं ये लूं, सिस ट्रांस दोनों मुझे एक ही प्रोडक्ट देंगे, ये वाला, ठीक है, इसमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक एग्जांपल ये, एक एग्जांपल ये, एक, चलो इसमें मैंने क्या डाला, मैंने 2 तरीके की चीजें डाली इसमें, H2 पैलेडियम प्लैटिनम जब एक इक्विवेलेंट डाला, और H2 प्लैटिनम जब डाला एक्सिस में, जब एक इक्विवेलेंट डाला तो क्या होगा, कौन पहले रिड्यूस होगा, बाहर वाला, और जब मैं एक्सिस में डालूंगी तो कौन रिड्यूस होगा, मैम दोनों। ठीक है। इसमें पहले बाहर वाला रिड्यूस क्यों हुआ, क्योंकि वो कम सब्स्टिट्यूटेड है, वो क्राउडेड कम है वो वाली एल्कीन, तो उसका रेट फास्ट होगा, तो जिसका रेट फास्ट होगा वही रिड्यूस हो जाएगा जब भी हम एक इक्विवेलेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो एक इक्विवेलेंट कहीं लिखा हो ना तो इन चीजों पे ध्यान देना, हो सकता है उससे कुछ रिएक्शन में फर्क आ रहा हो, मे बी और मे बी नॉट, जरूरी नहीं है आए, पर आ भी सकता है, तो पहचानना आना चाहिए। पीछे ही कर लेते हैं, जगह कम रह गई है आज। चलिए और क्या देखना है, चलो अब जो भी पूछूंगी ना मुझे एक इक्विवेलेंट वाले का आंसर बताना, क्योंकि एक्सेस में तो हमें पता ही है कि सारी की सारी एल्कीन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 इक्विवेलेंट H2 प्लैटिनम, बाहर वाली एल्कीन हो जाएगी रिड्यूस, अंदर वाली ऐसी रहेगी, बाहर वाली रिड्यूस हो जाएगी। एक इसके अंदर ना एक्सेप्शन है, मतलब एक्सेप्शन नहीं, एक अलग तरीके की वो है, अगर मुझे ये मिल जाए, ठीक है, इसमें मैं डालूं एक्सेस डालूंगी तो दोनों रिड्यूस हो जाएंगे, चलो उसमें लिख लो H2 पैलेडियम एक्सेस और H2 पैलेडियम 1 इक्विवेलेंट, तब तो दोनों रिड्यूस हो गए, लेकिन जब मैं 1 इक्विवेलेंट डालूंगी तो जो प्रोडक्ट बनता है वो ये होता है, ठीक है, ये होता है जब मैंने 1 इक्विवेलेंट डाला। अब भी एक ही एल्कीन रिड्यूस हुई है देखा जाए, लेकिन प्रोडक्ट मुझे दिखा है ये, मेरा क्या है, एक सेकेंड बस ये और देख लो, H H, इसका कुछ मैकेनिज्म कुछ ऐसे होता है, जब ये एडिशन होता है हाइड्रोजन का तो इस तरीके से एडिशन होगा, H H, और फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये क्या बनती है, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट से जाता है ये, ठीक है। तो जब भी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स का हमें H2 पैलेडियम से क्या कराना हो, रिडक्शन कराना हो, तो हम ध्यान देंगे कि अगर 1 इक्विवेलेंट है तो हमारा प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, ठीक है। जब भी कॉन्जुगेटेड एल्कीन का कराना हो, ये कॉन्जुगेटेड है, ठीक है, तो कॉन्जुगेशन वाले को ध्यान देना। चलो आज के लिए इतना ही, कल हम कंटिन्यू करेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन।